और अब चलिए अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे। हवाई यात्रा पर जो नया संकट मंडरा रहा है उसकी खबर। 200 से 250 एयरक्राफ्ट पर तेज रफ्तार सोलर रेडिएशन का खतरा है। एयरबस पर यह खतरा है। एयरबस के A320 विमानों पर यह खतरा बताया जा रहा है और सोलर रेडिएशन की वजह से अब ये यात्राएं प्रभावित भी हो सकती हैं। तो इंजन कंट्रोलिंग में गड़बड़ हो सकती है इसकी वजह से। इस सोलर रेडिएशन समस्या को ठीक करने के लिए सॉफ्टवेयर में बदलाव अभी करने होंगे, जिसके लिए एयरक्राफ्ट को कुछ समय के लिए ग्राउंड करना होगा। इससे ऑपरेशनल दिक्कतें भी सामने आ सकती हैं, यानी प्लेन देरी से उड़ने की दिक्कत या फ्लाइट कैंसिल होने की दिक्कत। एयरबस A320 फैमिली नैरो बॉडी एयरक्राफ्ट के लिए भारत एक बड़ा मार्केट है। इंडिगो, एयर इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस इन प्लेन्स को ऑपरेट करता है। डोमेस्टिक एयरलाइंस ऐसे करीब 560 प्लेन ऑपरेट करती है। A320 एयरक्राफ्ट जो है, इसके CEO और दूसरे भी जो न्यूज़ हैं वो इसमें शामिल हैं। तो दूसरे A321 भी इसमें शामिल हैं। सोलर रेडिएशन का खतरा है, इसकी वजह बताई जा रही है। विमानों को लेकर अब एडवाइजरी भी जारी कर दी गई है। A320 विमानों को लेकर एडवाइजरी जारी की गई है। सूरज की तेज किरणों से आ सकती है इसमें दिक्कत। फ्लाइट कंट्रोल डेटा करप्ट होने की आशंका है। सॉफ्टवेयर अपडेट होने तक उड़ानों में देरी हो सकती है। विमान में नोज एंगल को सोलर रेडिएशन का खतरा है। दुनिया के 6000 से ज़्यादा A320 विमानों पर इसका असर पड़ सकता है। इंडिगो, एयर इंडिया, स्पाइस जेट, ये सारे विमान इससे प्रभावित हो सकते हैं, क्योंकि इसी विमान का इस्तेमाल ये लोग अपने इस्तेमाल के लिए करते हैं। सोलर रेडिएशन के असर को देखते हुए एयरबस ने कुछ और नए नियम लागू कर दिए हैं। उसमें क्या क्या है? सॉफ्टवेयर अपडेट होने तक उड़ानों पे रोक लगा दी गई है। एयरबस ने ये अलर्ट जारी कर दिया गया है। इसके अलावा एयरबस ने ये कहा है कि जब तक ये सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं हो जाता है तब तक इसकी उड़ान नहीं होगी या उस पर रोक लगा दी जाए, क्योंकि ये खतरनाक हो सकता है। एयरबस A320 इस पर रोक लगा दी गई है। सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर को रीअलाइन किया जाएगा। अलाइनमेंट होने तक इस पर रोक है। गड़बड़ी से 2 से 3 दिन की दिक्कत आ सकती है। सॉफ्टवेयर अपग्रेडेशन से 6000 विमानों पर असर पड़ेगा। कोमल हमारी सहयोगी जुड़ गई हैं इस खबर को विस्तार देने के लिए। सीधा उनके पास आपको लिए चलते हैं। कोमल, नई एडवाइजरी जो आ गई है, अब एयरबस ने साफ कह दिया है कि जब तक सॉफ्टवेयर अपडेशन नहीं हो जाता है तब तक रोक लगा दी जाए। कैसे ये लोगों को प्रभावित करेगी? बिल्कुल, देखिए लोगों को काफी ज्यादा ये प्रभावित भी करता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि देखिए पहले से ही एयरलाइंस की तरफ से गाइडलाइंस जारी कर दी गई थी कि बकायदा अगर आप अपने घर से निकल रहे हैं तो आप पूरी तरह से देखिए गाइडलाइंस देख लीजिए। उनको जो है SMS और टेक्स्ट के जरिए जो है अलर्ट भी भेज दिया गया था, यानी जो विमान जो लेट है, जिन्हें ग्राउंड किया गया है, और अगर आप उसमें सवार है या आप यात्रा अगर उसमें करने जा रहे हैं तो बकायदा पहले से ही जो है अलर्ट कर दिया गया। मैसेज जो है वो एयरलाइंस की तरफ से दे दिया गया है। अगर हम भारत की बात करें तो करीब 3000 से करीब 300 से ज्यादा विमान जो है वो भारत में प्रभावित है। दुनिया भर की बात करें तो करीब 6000 से ज्यादा विमान जो है प्रभावित है। लेकिन एयरलाइंस की बात करें तो उन्होंने बकायदा जो है पूरी तरह से पहले से ही अलर्ट भेज दिया। यात्रियों को जो है पहले से ही मैसेज भी दे दिया। अगर हम एयरपोर्ट्स की भी बात करें तो यहाँ पे देखिए कोई ऐसी पैनिक वाली सिचुएशन भी नहीं बनी है, क्योंकि एयरलाइंस की तरफ से पहले से ही मैसेज जो है वो पूरी तरह से साफ कर दिया गया था, क्लियर दे दिया गया था। जी, तो अब तक ये कितने दिनों की मियाद रखी गई है कि कब तक ये प्रॉब्लम सॉल्व कर दी जाएगी? क्योंकि जो बताया जा रहा है कि स्पाइस जेट, इंडिगो, एयरबस जो दूसरे एयरलाइंस हैं वो भी इसका इस्तेमाल करती हैं। बिल्कुल, देखिए जो जानकारी मिल रही है उसके अनुसार 2 से 3 दिन जो है वो लगेंगे, और उसके बाद क्योंकि सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर अपडेट होगा। जो जानकारी निकल के सामने आ रही है उसके अनुसार देखिए सूर्य की किरणों के संपर्क में आने से जो डेटा है वो करप्ट हो गया है, जिसकी वजह से अगर हम बात करें तो फ्लाइट जो है जो फ्लाइट जो रूट लेती है उसमें जो है काफी जो दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। तो ऐसे में आने वाले दिनों में कोई बड़ा हादसा ना हो, उसे टालने के लिए बाकायदा जो है एयरलाइंस जो है वो अलर्ट पर नजर आ रही है और
साफ तौर पर उनकी तरफ से अलर्ट भी जारी कर दिया गया है, मैसेज दे दिया गया है, ट्वीट करके भी जानकारी जो है वो दे दी गई है। उन्होंने कहा है कि डिले हुआ है लेकिन उस पर काम चल रहा है, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के अपडेट का काम है जो कि कुछ विमानों में बहुत जल्द से जल्द पूरा कर लिया जाएगा। लेकिन अगर हम संख्या की बात करें, दुनिया भर की संख्या की बात करें तो करीब 6000 से ज्यादा जो है वो विमानों की लिस्ट है। लेकिन वही दूसरी तरफ अगर हम बात करें भारत में तो 200 से 300 जो है विमान इससे प्रभावित हुए हैं। तो ऐसे में थोड़ा समय लगेगा, लेकिन समय रहते रहते देखिए इस पर पूरी तरह से इसमें जो तकनीकी खराबी आई है, जो रेडिएशन की वजह से डेटा करप्ट हुआ है, उसे निपटा लिया जाएगा। एयरबस A320 ग्लोबल सॉफ्टवेयर की दिक्कत पर एविएशन एक्सपर्ट हर्षवर्धन ने कुछ जानकारियां साझा की हैं, वो आपको सुनाते हैं। ये एक बहुत ही गंभीर विषय है और जो प्रॉब्लम एयरक्राफ्ट में आई है वो उसके एलिवेटर कंट्रोल सिस्टम को इफेक्ट करती है। सॉफ्टवेयर की उसमें ग्लिच है, तो सॉफ्टवेयर जो है जो कमांड देती है कि उस एयरक्राफ्ट को कैसे बैलेंस करना है। जब तक वो मैनुअल सिस्टम था तो पायलट उस एलिवेटर को कंट्रोल करता था। ये जो मैकेनिज्म है ये जहाज़ की जो डायरेक्शन है और उसकी जो हॉरिजॉन्टल बैलेंस है उसको मेंटेन करता है। जैसे ही आप उसको कहीं उसमें मैकेनिज्म में डिफरेंस आता है तो एयरक्राफ्ट जो है वो नोज डाइव करने लगता है, नीचे की तरफ झुकने लगता है और अनकंट्रोल्ड बिहेवियर में वो एक तरह से जो पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण है, जो ग्रेविटी है, वो उसे पुल डाउन करता है। तो ऐसे में जो भी 2-3 इंस्टांसेस हुई बहुत ही सीरियस थी और यात्री और एयरक्राफ्ट और ऑपरेटर तीनों लकी रहे कि उनके साथ कोई हादसा नहीं हुआ। और ये फिर इसकी कई जगह रिपीटिशन हुई, तो इसका मतलब है कि फ्लीट की प्रॉब्लम है, जो बाद में इन्वेस्टिगेशन में ये पाया गया कि एक एयरबस ने जो अपनी सॉफ्टवेयर को अपग्रेड करा था, ये उसकी वजह से ये प्रॉब्लम नज़र आ रही है। तो इसलिए वो ओरिजिनल सॉफ्टवेयर की तरफ वापस जा रहे हैं। तो ये बहुत ही सीरियस इशू है और इसका आई एम ग्लैड कि मतलब इसके लिए टाइमली एक्शन ले लिया गया। ईश्वर से प्रार्थना है कि सभी यात्री सकुशल रहें और जहाज़ सकुशल रहें, तो जितनी जल्दी ये रिपेयर होगा उतनी जल्दी ये जहाज़ वापस उड़ेंगे। A320 विमानों को लेकर DGCA का बयान सामने आ गया है। आधे से ज्यादा विमानों के सॉफ्टवेयर अपडेट हो गए हैं। तो ये बड़ी अपडेट हम आपको बता रहे हैं। भारत में आधे से ज्यादा प्रभावित A320 फैमिली के प्लेन सॉफ्टवेयर अपडेट पूरे हो गए हैं। DGCA ने ये डेटा जारी किया है। DGCA ने डेटा जो जारी किया है उसके मुताबिक भारतीय एयरलाइंस द्वारा चलाए जा रहे हैं जितने भी A320 सीरीज के एयरक्राफ्ट हैं, उन जो भारत में चल रहे हैं उनके कंट्रोल से जुड़ी समस्या ठीक करने के लिए सॉफ्टवेयर अपग्रेड की जरूरत है और प्रभावित फ्लीट के आधे से ज्यादा में बदलाव किया जा चुका है। सूत्रों ने बताया है कि कोई फ्लाइट कैंसिल नहीं हुई है, लेकिन कुछ फ्लाइट्स में 60 से 90 मिनट की देरी हो रही है क्योंकि प्रभावित प्लेन के लिए सॉफ्टवेयर अपडेट अभी किए जा रहे हैं।